नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी डेमो की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे केवीएस, तो उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कल हमने आकृतियाँ और कोण के बारे में बताया था आपको। आज हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड रे, यानी कि किरण और रेखाओं में क्या अंतर होता है, ये किस प्रकार से इनमें डिफरेंस क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो शुरुआत जहाँ से होती है पॉइंट से यानी बिंदु से। तो बिंदु किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन क्या है, यानी किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए जो निशान दिया जाता है उसे हम बिंदु कहते हैं। किसी भी स्थान को प्रदर्शित करने के लिए जो हम चिन्हित करते हैं मार्क, उसे ही क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदु ऐसे रखा जा सकता है, पेंसिल की नोक से हम कहीं भी सादे कागज में डॉट रख लें तो उसे हम कहते हैं बिंदु। इसकी डिफिनेशन जो हमने बताई आपको, किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए, स्थान को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह दिया जाता है या जो मार्क लगाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। यहाँ पर बिंदु से रिलेटेड ही रेखा की परिभाषा है, इसलिए हमें बिंदु को बताना पड़ा। यानी रेखा की परिभाषा क्या है, रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है। लाइन की परिभाषा क्या है, लाइन की परिभाषा है यानी कि लाइन बेसिकली क्या है, जैसे हम यहाँ पर एक डॉट दो डॉट बहुत पास पास हम यहाँ कई सारे बिंदु रख दें, बहुत पास पास हम कई सारे यहाँ बिंदु रख दें जिनमें अंतर ना हो, ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, तो आपको क्या दिखेगा, यानी हमने कई सारे डॉट्स एक साथ यानी कई सारे बिंदु एक साथ रख देंगे तो आपको क्या दिखेगा, इसमें एक लाइन दिखेगी। तो लाइन की परिभाषा भी यहीं से आती है कि रेखा उन बिंदुओं का समूह होती है, रेखा कई सारे बिंदुओं का समूह होती है जिसकी केवल लंबाई होती है और चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। या रेखा की परिभाषा में आप यही लिख सकते हैं कि रेखा बिंदुओं का समूह है या बिंदुओं का समुच्चय है जिसकी केवल लंबाई होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है। तो ये हुई आपकी रेखा की परिभाषा। रेखा को डिनोट कैसे करते हैं, रेखा जो होती है वो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, यानी कि रेखा को जो सब चिन्हित करते हैं तो हम ऐसे एरो बनाते हैं दोनों तरफ, यानी रेखा दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ बढ़ सकती है। तो जैसे हमें इस रेखा का नाम देना है तो इस रेखा का नाम देंगे ए बी, और रेखा अगर करनी है तो हमें दोनों तरफ डॉट्स देने पड़ेंगे, दोनों तरफ हमें एरो बनानी पड़ेगी, तो उसे हम कहेंगे ए बी रेखा है, ए बी रेखा है। अगर हम यहाँ पर ऐसे कर दें ए बी, ऊपर सिंगल लाइन कर दें ऐसे, तो ये रेखा ए बी रेखा नहीं होती है, ये रेखा खंड होता है, यानी कि लाइन सेगमेंट, इसे कहते हैं रेखा खंड, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, इसे हम रेखा खंड कहते हैं, ना कि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रेखा खंड क्या होता है, रेखा खंड बेसिकली रेखा का एक भाग होता है। जैसे हमने एक रेखा क्रिएट की ऐसे ए और बी, ए बी एक रेखा है मान लीजिए, और इसमें हमने दो डॉट्स पी क्यू बना दिए या फिर ए बी लिख दिए यहाँ पर, तो ए बी जो है वो रेखाखंड कहलाएगा। यहाँ पर ए बी एक क्या है, रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। तो रेखाखंड क्या होता है, यानी कि रेखा का एक भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो ये बात हुई अभी रेखाखंड की। यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं क्रिएट की जा सकती हैं, ऐसे बहुत सारी रेखाएं इसमें खींची जा सकती हैं एक पॉइंट से, इन्फिनिटी रेखाएं। लेकिन अगर दो पॉइंट्स ले लिए जाए, एक पॉइंट्स यहाँ एक पॉइंट्स यहाँ, तो दो पॉइंट से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि दो पॉइंट से जाने वाली एक ही रेखा हो सकती है, एक पॉइंट से जाने वाली बहुत सारी रेखाएं हो सकती है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इनकी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई किरण रेखा की बात। अब किरण क्या होती है, तो यहाँ पर देखें किरण क्या होती है, किरण जिसको हम कहते हैं रे, यानी कि किरण एक ऐसी रेखा है, किरण एक ऐसी रेखा है जिसका कोई एक एंड पॉइंट होता है, यानी जिसका ओरिजिन पॉइंट केवल एक होता है। जैसे किरण एक ही दिशा में चल सकती है, यानी किरण एक ही दिशा में इंक्रीज हो सकती है, उसकी एक ही एरो होती है। यानी यहाँ पर जैसे हम करते हैं ए, इसका एक एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर
और बी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ए बी जैसे लिखेंगे हम, तो ए बी में इस तरह की रो बनाएंगे, तो इसका मतलब होता है कि ए बी रेखा नहीं है, ए बी किरण है, यानी कि रे है ए बी। तो यहाँ पर रे की परिभाषा क्या देंगे हम, कि ऐसी रेखा जिसका केवल एक अंत बिंदु हो उसे हम किरण कहते हैं, और जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो उसे हम लाइन कहते हैं। लाइन जो है दोनों तरफ इंक्रीज हो सकती है और रेखा केवल एक तरफ इंक्रीज हो सकती है। तो यही डिफरेंस होता है। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है कोई डेमो में कि लाइंस और रे में क्या डिफरेंस होता है, तो आप सिंपल सा डिफरेंस ये बता सकते हैं कि रे को एक ही तरफ इंक्रीज किया जा सकता है और लाइन को दोनों तरफ इंक्रीज किया जा सकता है, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी बातें गौर करेंगे यहाँ पर। फिर आती है बात समरेख बिंदु असमरेख बिंदु, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे हम। फिर होता है समरेख बिंदु। क्या होता है समरेख बिंदु? क्या होते हैं, यानी इनको कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट, यानी ऐसे बिंदु जो एक ही मार्ग में पड़े या एक ही लाइन पर हो उसे हम कहते हैं समरेख बिंदु। जैसे हम एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं समरेख। ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो एक ही रेखा पे हों उसे हम समरेख पॉइंट कहते हैं, समरेख बिंदु कहते हैं। असमरेख क्या होते हैं? असमरेख बिंदु ऐसे पॉइंट्स, यानी इनको कहते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ऐसे डॉट्स, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही मार्ग में ना हो, एक ही लाइन पे ना हो। जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी यहाँ हो जाए और तीसरा पॉइंट सी यहाँ हो जाए, तो हम कह सकते हैं ऐसे तीन पॉइंट जो एक ही लाइन पर ना हो, अलग अलग दिशाओं में हो, उसे हम कहते हैं असमरेख बिंदु। यहाँ पर ये छोटी बातें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।